ये पंडित जी क्या जो पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना जी हैं, वो उनका भी कोई प्रयाग से संबंध रहा है कभी किसी राजनीतिक रूप से या अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, प्रयाग में कोई ऐसा नहीं रहा है राजनीतिक। सुभाष बाबू से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के और जिन्ना से लेकर के जो यहाँ ना आया। और मैंने कहीं पढ़ा भी है इसको कि जिन्ना जब यहाँ आए थे, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ दो अटाला में हुआ करते थे, बड़े अच्छे नेता हुए थे और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, योगदान था। तो इन लोगों ने इन लोगों ने अ, अ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तो उनके यहाँ ये ठहरे हुए थे। और अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग की नींव यहीं पड़ी थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं लिखा है कि मुस्लिम लीग की संकल्पना इसी प्रयाग की धरती पर ली गई थी। और फिर वो बाद में उन्होंने ये भी कहा था, कहीं जिन्ना के विवरण में आया हुआ है कि उनको अफसोस भी था कि अगर मुझे ये पता होता कि भारत के दो हिस्से हो जाएंगे तो शायद मैं मुस्लिम लीग का गठन नहीं करता। ये प्रयाग की धरती से हुआ। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग ही नहीं, यहाँ पर जो आरएसएस से जो निकली हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी गठन यहीं से शुरू हुआ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी मुझे बताया करते थे और ये कहते थे कि देखो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुरु गुरु गोलवलकर से ये बात कहे कि आरएसएस के कुछ लोगों को राजनीति में भेजा जाए। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने पत्र लिखा था। ये अटल जी वगैरह जब पहली पंक्ति के जो नेता राजनीति में आए, जनसंघ में, जनसंघ बनी, भाजपा तो बाद में बनी भारतीय जनता पार्टी, और लेकिन जनसंघ बनी, तो उस जनसंघ में जाने के लिए कि गुरुजी को पहला पत्र प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा था कि गुरुजी, जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से, उन्हें आप अनुमति प्रदान करें। और किसी की हिम्मत नहीं थी। और इलाहाबाद का क्या योगदान है, गुरु गोलवलकर कहाँ थे? गुरु गोलवलकर तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये महामना ने उनको संघ में भेजा था और ये कहा था कि आपका यहाँ काम नहीं है, आप देश की सेवा करने के लिए इस संघ को, तो संघ का उद्देश्य कुछ और था और महामना की संकल्पना थी कि जो है वो, तो उन्होंने गुरु गोलवलकर को वहाँ से भेजा था। तब वो जा कर के वो संघ के इतने समर्थमान नेतृत्व को प्रदान किया। ये